हेलो ट्रेडर्स, क्या आप लोग भी रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहती हैं? अरे मैं भी कितना बेकार सवाल पूछता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो पर क्लिक करा है तो आप सीखना ही चाहते होंगे ना, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं पक्का कह सकता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स को कभी लॉस नहीं होता, या फिर उन्होंने मार्केट को रीड करना इतना अच्छी तरह सीख लिया है कि उनको कभी लॉस हो पाता ही नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये थिंग्स बड़ी बिल्कुल रॉन्ग है। उनको भी लॉस होती हैं, उनके भी सेटअप्स में स्टॉप लॉस सेट करते हैं, लेकिन वो अपनी स्टॉप बॉटम लाइन को मेंटेन करना जानती हैं। अब जो लोग बॉटम लाइन नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ बॉटम लाइन क्या होता है। अपने प्रॉफिट्स को हम लोग बॉटम लाइन कह देते हैं, शॉर्ट में कहना चाहें तो बस बॉटम लाइन को वो लोग अपना मेंटेन करना जानते हैं। और बॉटम लाइन को मेंटेन कैसे करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट की मदद से। ये तो हुआ एक एप्लीकेशन रिस्क मैनेजमेंट का, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं जिनमें अनलिमिटेड लॉस होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें लॉस तो अनलिमिटेड रहता है, लेकिन आपको उस लॉस को बियर करने के लिए प्रॉपर माइंडसेट बनाना पड़ेगा और अपने उन लॉसों से कम से उन लॉसों को देखो अवॉइड नहीं किया जा सकता। लॉसेस को सिर्फ मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उन लॉसेस को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट की मदद से। रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप लॉसेस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। रियल थिंग क्या है, जो आप अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको लॉस बियर करना सीखना होगा। मतलब बड़े बड़े लॉसेस नहीं, आपको छोटे छोटे लॉसेस बियर करना सीखना होगा और बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेना सीखना होगा। बस तभी आप एक कंसिस्टेंट विनर की कैटेगरी में आ पाएंगे। यहाँ पर दो प्रकार के ट्रेडर्स मेंशन किए जाते हैं, कंसिस्टेंट विनर्स और कंसिस्टेंट लूज़र्स। कंसिस्टेंट विनर वो होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ कर अपना कैपिटल को सेव करने का कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कंसिस्टेंट लूज़र्स वो होते हैं जो अपने कैपिटल को इररिलेवेंट तरीके से यूज करते हैं और उसका कोई भी मैनेज नहीं करते, उसको अपने रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे। बड़ा प्रॉफिट मिल गया उन्हें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस भी उन्हें इतना ही बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादातर अपना कैपिटल लूज़ करके और मार्केट को बुरा भला कह के भाग जाते हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंट लूज़र्स की कैटेगरी में नहीं आना है। रिस्क मैनेजमेंट का ये वाला जो क्लास है, इसमें 5+ बुक्स का, जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट विज़ार्ड्स, इनसे एक्सट्रैक्ट किया गया है और 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको 15 से 20 मिनट में मिलने वाला है। वीडियो भले ही 30 मिनट तक खिंच जाएगा, लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिलेगा यहाँ पर। अगर आपने ट्रेडिंग शुरू किया है और जैसे मान लेते हैं अगर आपने ट्रेडिंग शुरू किया है, अभी आप बिगनर हैं और आपने कल ही ट्रेडिंग शुरू किया है, आपके 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिट में चले गए, तो आपके अंदर क्या होता है? अननेसेसरी कॉन्फिडेंट आ जाता है कि आप बहुत अच्छे हो गए हैं ट्रेडिंग में, आप मार्केट को रीड करना सीख गए हैं। लेकिन जैसे ही आपको एक बड़ा लॉस होता है, आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में एंटर कर जाते हैं, आपका पूरा का पूरा जोश चला जाता है और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट लॉस होते जाते हैं। किसकी वजह से? इस जो बड़ा लॉस हो गया है आपको, उसको आप क्या करना चाहते हैं? उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से आप इररिलेवेंट ट्रेड्स में एंटर करते हैं और आपका एकदम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो जाता है। ये होते हैं रिस्क मैनेजमेंट ना जानने के कंसिक्वेंसेस। अब चलिए रिस्क मैनेजमेंट को समझ ही लेते हैं। अब इतना बताया मैंने रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, वो नोट्स की स्क्रीन पर, और रिस्क मैनेजमेंट को पूरा समझेंगे। एकदम बेसिक से समझाऊंगा। जो ट्रेडिंग शुरू भी नहीं किया होगा वो भी समझ जाएगा, और जिसने ट्रेडिंग शुरू कर दिया होगा, एडवांस लेवल का सीख रहा होगा, वो भी समझ जाएगा। पूरा बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। देखिए रिस्क मैनेजमेंट के 2 रूल्स होते हैं। 2 रूल्स, बस आप कहेंगे 2 रूल्स ही होती हैं। हाँ, 2 रूल्स ही होते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। बस आपको ये 2 रूल्स फॉलो करने हैं और आपको इन रूल्स में से अपने रूल्स भी खुद बनाने हैं। ये रूल्स नहीं होते, मतलब अकेले यही रूल्स नहीं होते, आपको अपने रूल्स खुद फॉर्मेशन करना है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने खुद के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। आप खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और खुद ही बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं।
आपको सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आप माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं। और माइंड में और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने के पीछे जो मिथ्स हैं, कुछ लोग कहते हैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए, कुछ लोग कहते हैं माइंड में स्टॉप लॉस लगाइए, उस मिथ को भी बताने वाला हूँ कि कब आपको कौन से स्टेज पर कैसा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला जो आपका रूल है वो है एसएल लगाना। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, इसको समझाना बहुत कठिन है। मतलब एसएल कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करते हैं कि आप क्या होंगे, आप डाइवर्ट हो जाएंगे और आप ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, माइंड में स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं। देखिए, सिस्टम में स्टॉप लॉस तब बढ़िया रहता है। पहला केस, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपने मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया है। दूसरा केस, आपको टाइम नहीं है ज़्यादा मार्केट देखने का। आपने क्या किया, ट्रेड लिया, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया और सिस्टम में टारगेट लगाया और आपने ट्रेड को छोड़ दिया वैसा कि वैसा ही। अपने आप स्क्वायर ऑफ होगा अपने आप। और आपने कुछ ब्रोकर तो अब रोबो ऑर्डर लेके आने लगे हैं। मतलब आपने कहा कि अगर मेरा शाम तक हिट ना करे तो इसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर देना है, या फिर इसको 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देना है। ऐसे भी रोबो ऑर्डर से लगने लगे हैं। लेकिन आपको सिंपल ऑर्डर पे विश्वास रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ट्रेड ना करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग में टाइम कुछ नहीं लगता है, आपको शाम को बैठ जाना है चार्ट लेकर। जैसे आप इंडेक्स में कर रहे हैं तो इंडेक्स में आपको स्विंग्स ड्रॉ करनी है। अगर आप इंडेक्स में इंडेक्स में तो स्विंग्स ड्रॉ करने हैं। और इंडेक्स तो 2-3 ही हैं अपने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इनमें ही ज़्यादातर हम लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉक्स कोई भी स्क्रीनर से स्टॉक्स को स्क्रीन कर लीजिए और जो स्टॉक्स निकल कर आए हैं ब्रेकआउट वाले या फिर स्विंग्स पे रिवर्सल देने वाले, उनको आप ट्रेड कर सकते हैं। टाइम नहीं है तो डे ट्रेडिंग नहीं प्रेफर कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करिए। काफ़ी टाइप की ट्रेडिंग होती हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस बिगिनर हैं तो लगाना है आपको। और माइंड में स्टॉप लॉस वो लगाएं जो एक एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं अपनी ट्रेडिंग में। अपनी ट्रेडिंग में एडवांस लेवल पर पहुंचने का मतलब ये है कि वो बहुत उनको 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग में। अब उनको मार्केट का थोड़ा सा समझ होने लगा है कि मार्केट कैसा मूव करता है, क्या पैटर्न बनते हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बिहेव करता है मार्केट। आपको जब ऑप्शंस बाय सेल करते हैं तब क्या माइंड में सोचना चाहिए, क्या माइंड में आपके विचार आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको आने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। तो आप क्या करेंगे, सिस्टम वो माइंड में एसएल लगाएंगे। अब माइंड में एसएल लगाने का फ़ायदा क्या रहता है ये बताता हूँ। कोई भी स्टॉक है, आपने 1000 की प्राइस पर ख़रीदा, 1000 की प्राइस पर ख़रीदा, आपने ऐसा करके ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब मान लेते हैं एक आपने ब्रेकआउट ट्रेड में एंटर किया और आपने इसके लो पर लगा दिया स्टॉप लॉस। ये आया, ब्रेकआउट दिया बढ़िया ऊपर साइड में, रीटेस्ट करते समय यहाँ तक आ गया और स्टॉप लॉस हिट करके भाग गया। अब यहाँ पर आपका क्या सिनेरियो रहा, यहाँ पर अगर आप टेक्निकल से जानती हैं, मार्केट का बिहेवियर जानती हैं, थोड़ा सा आपने ट्रेड किया होगा, तो कभी कभार मार्केट ऐसा बिहेव करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि यहाँ से आएगा 50% से ज़्यादा रीटेस्ट करेगा और वेदर ये इसके नीचे भी आ जाएगा और फिर भाग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले एक स्विंग था, मार्केट ऐसे करके कुछ बिहेव कर रहा था, यहाँ पर एक स्विंग था, तो ऐसा कुछ पैटर्न बनाया इसने और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया। और आपको पता था ऐसा होता है मार्केट में, तो आपने क्या किया, इस पर रिएक्ट किया, वैसे ही रिएक्ट करना सीखा। तो आप एडवांस हैं तो आप इसको माइंड में स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो सिस्टम में एसएल लगाना प्रेफर कीजिए, क्योंकि आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे लॉस ट्रेड में से भी, क्योंकि आप सोचेंगे अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे और आपका एक बड़ा लॉस हो जाएगा। बिगिनर के लिए पक्का प्रेफर करूँगा सिस्टम में एसएल लगाइए, चाहे आपका दिमाग चाहे कुछ कहता रहे मैं एग्जिट कर दूँगा टाइम पर, माइंड में एसएल लगा लेता हूँ, नहीं, सिस्टम में ही एसएल लगाना है हमेशा। अब दूसरा क्या है, दूसरा रूल समझ लेते हैं। दूसरा रूल है एप्रोप्रिएट पोजिशनल साइजिंग। पोजिशनल साइज आपका मतलब जो आप कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो उसकी पोजीशंस आपकी एकदम एप्रोप्रिएट रहनी चाहिए, आपके कैपिटल को
डिफ़ाइन करनी चाहिए, आपके कैपिटल के हिसाब से रहनी चाहिए। दो टाइप की ट्रेड्स ज़्यादा होती हैं मार्केट में अपनी, ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट रहता है, सही बताने वाला हूँ। कुछ लोग कहेंगे 5,000 से शुरू कीजिए, 10,000 से शुरू कीजिए, 20,000 से शुरू कीजिए। नहीं होगा, इक्विटी कीजिए, इक्विटी इंट्राडे कीजिए, बहुत अच्छे से शुरू होगा 5, 10, 20,000 में। लेकिन आप ऑप्शंस करना चाहते हैं 5, 10, 20,000 में, मना कर रहा हूँ साफ, नहीं होगा कभी भी। सीखना चाहते हैं, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, अगर सीखना चाहते हैं 5, 10,000 से तो आप सीखिए, लेकिन आपका वो कैपिटल पूरा एग्जॉस्ट होने वाला है अगर आप बिगिन कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको शुरुआत में ना तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप स्टॉप लॉसेस से डरेंगे और आप एक विनिंग ट्रेड मिलने पर ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे और अगला ट्रेड में तुरंत एंटर करने की कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉस सेट करेगा तो आप क्या सोचेंगे कि अगले ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस को वेव ऑफ कर दूँ, मतलब ऐसा कुछ आप सोचेंगे कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाए अकाउंट। तो आप जल्दी जल्दी ट्रेड्स में इंटर करने की कोशिश करेंगे और आपका ऐसे ही अकाउंट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको ऑप्शंस में समझ आ जाएगी। लेकिन 20,000 से आप 10-20,000 शुरू करेंगे तो ऑप्शंस में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस आपको कैसे ट्रेड करना है ऑप्शंस में। फिर आप अगर 10,000 लेके आएंगे दोबारा में, तो उस 10,000 से आप 1 लाख वाले बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख है भाई। 1 लाख मतलब प्लस माइनस 10,000 आप मान सकती हैं, प्लस माइनस 10,000 मतलब 90,000 से आप 1 लाख तक आप शुरू कर सकती हैं। और आपके पास 10 लाख भी है तो आप 1 लाख से शुरू कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग नहीं किया है आपने। 1 लाख से क्यों शुरू करना है? 1 लाख में से आपको सिर्फ अपना 10,000 कैपिटल ही यूज़ करना है। क्यों 10,000 क्यों करना है कैपिटल? इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख कैपिटल के बाद आप क्या करते हैं, अपने 10,000 यूज़ करते हैं कोई भी ट्रेड लेने में। आपका टारगेट मान लेते हैं, टारगेट है वो आपका रहने वाला है 11,000 का, मतलब 11,000 जब तक आपका कैपिटल हो जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस है अपने टारगेट का, मान लेते हैं 9,500 आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर 1:2 का टारगेट है अपना। और अगर आपका 9,000 स्टॉप लॉस सेट करता है तो आपके पास कितना बचेगा रुपये? 9,500। और अगर आपके पास 10,000 ही रुपीज़ थे तो आपका यहाँ पर कैपिटल क्या होगा? कम हो गया। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ थे तो आपने क्या किया? 500 उस 1 लाख में से और ले लिया और फिर से आपने कर लिया अपना कैपिटल 10,000। अब कोई भी सेटअप होता है उसका मिनिमम जो सक्सेस रेट रहता है 1:6 तो रहता ही रहता है। अब 1:6 का सक्सेस रेट है, मतलब 1:6 नहीं, 60% का मान लेते हैं। 60% का सक्सेस रेट तो रहता ही रहता है। अब 60% का सक्सेस रेट है तो मतलब आपकी 10 में से 6 ट्रेड तो सही जाएंगी। अगर आपका दूसरा भी ऐसा लेट करता है तो आपके रह जाते हैं फिर से 9,500। फिर आप इसमें से 1 लाख में से यूज़ करेंगे, फिर आप 10,000, मतलब आपके 4 स्टॉप लॉस लगातार हिट कर गए, फिर आपके 6 प्रॉफिट्स इकट्ठे हो गए। तो आपका जो 10,000 का कैपिटल था, वो जो आपको 1 लाख का कैपिटल था, 2 ट्रेड्स में क्या हुआ आपका? अगर 1:2 का टारगेट मान के चलते हैं, बहुत ही छोटा टारगेट माने हैं, 2 ट्रेड्स में आपका क्या होगा? SL कवर हो जाएगा। और 2 ट्रेड्स के आगे जो 2 ट्रेड्स के आगे जो 4 ट्रेड बची हैं उनमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपको लगभग से ज़्यादा आपका 1 लाख का कैपिटल 1,05,000 तक हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा करके ऑप्शंस में कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल को इररिलेवेंट तरीके से नहीं बढ़ाना है। मतलब आप 5,000 लेके आ गए और आप बढ़ाने चल रही है। अब बहुत लोग चैलेंज देख लेते हैं कि फलानी यूट्यूबर ने उसने ट्रेड करना शुरू किया, उसने कहा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, 5,000 को 1 लाख बनाऊँगा। तो मैंने वही बात कह चुका हूँ कि अगर आप पहले से ही जानते हैं, पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, वो यूट्यूबर काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है तभी उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उसमें ऐसा कैपेबिलिटी है कि वो 5,000 को 1 लाख बना सकता है। लेकिन आप अगर शुरू कर रहे हैं तो आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप मार्केट को भले ही चाहे कितना अच्छी तरह से, चाहे कितने अच्छे टेक्निकल्स आते हों, आपका वो माइंडसेट नहीं है, वो आपका साइकोलॉजी नहीं है कि आप
उतना जीत पाएँ। ये सच में कड़वा सच है, ऐसा मानेंगे हम लोग कि शुरुआत में मुझे भी लगा था कि 5000 से शुरू करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैपिटल हो जाएगा, लेकिन अब आप सोचेंगे 5000 इंट्राडे इक्विटी में भी आपको कम ही लगेगा, आपको मिनिमम 10,000 लगेगा ही लगेगा। इंट्राडे इक्विटी में 10,000 तो होना ही चाहिए। कड़वा सच मान सकते हैं आप, भले ही यहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं, हटा दीजिए वीडियो को, लेकिन आपको ये मानना ही होगा कि ऑप्शंस में 1 लाख कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा। ऑलरेडी 15 मिनट कंज्यूम हो चुके हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इक्विटी में आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट 5000 भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो 5000 से स्टार्ट कीजिए, बहुत बढ़िया अच्छा ग्रो करेगा आपका अकाउंट, जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी जल्दी ट्रेड्स मिलेंगे। अब 5000 में आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है आपको, अगर एडवांस हैं बिगिनर हैं कोई भी कंडीशन नहीं, 5000 से शुरू करिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं जल्दी से, RPT पोजिशनल साइजिंग पर थे, हम पोजिशनल साइजिंग पर आ जाती हैं। कैपिटल डिफाइन कर लिया, कैपिटल कितना होना चाहिए ऑप्शंस के लिए, इंट्राडे के लिए, इंट्राडे इक्विटी के लिए, दोनों के लिए हम लोगों ने कैपिटल को डिफाइन कर लिया। और कैपिटल डिफाइन है आपका, तो आप अब RPT निकालना सीख जाएंगे, रिस्क पर ट्रेड। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं आपका कैपिटल है 10,000 का, हम सिंपल इंट्राडे इक्विटी का एग्जांपल लेके चलेंगे, ऑप्शंस में यही एग्जांपल अप्लाई होगा। ICICI बैंक है, इसका स्टॉक मान के चलती हैं, इसका स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 410, जा रहा था बढ़िया, मोमेंट दे रहा था, यहाँ पर ओल्ड लेवल को ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल रहा है आपको। आपने क्या कहा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, यहाँ पर प्राइस है 408, आपने डिफ़ाइन किया 408 प्राइस है मेरा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा। टारगेट का भी बात नहीं करेंगे, टारगेट का बाद में बात करेंगे, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, अभी सिर्फ रिस्क पर ट्रेड समझ रहे हैं तो रिस्क पर ट्रेड पर फोकस कीजिए। कैपिटल आपका 10,000 है, जो आपका रिस्क पर ट्रेड RPT रहना चाहिए, वो मैं आइडियल RPT मान के चलता हूँ बिगिनर्स के लिए 2.5% बहुत अच्छा RPT है आपके लिए। अब जैसे आपके पास 10,000 कैपिटल है और अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मिलता है 5x मार्जिन ब्रोकर की तरफ से। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आपका ये कैपिटल हो गया 50,000। ओके, 50,000 कैपिटल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक आपका कैपिटल 50,000 हो गया 5x मार्जिन के साथ। अब उस पर लगाएंगे हम 2.5% का RPT, 2.5% का RPT मतलब रिस्क पर ट्रेड। 50,000 पर 2.5% कितना होगा, 2.5% कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, तो एक सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का 10% होता है अपना 10% होता है अपना 5,000 और 5% होगा 50,000 का 10% 5,000 तो 5% होगा 25,000 और अपना 2.5% हो गया 1,000 टू 1,000 हाँ 250 1,250 आ गया अपना 2.5%, तो 22.5% अपना क्या होता कितना हो गया 1,250 रुपीज़। ये हो गया अपना RPT डिफ़ाइन कर लिया हमने, रिस्क पर ट्रेड हमको इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब क्वांटिटी का फार्मूला सुन लीजिए, ये आपको फार्मूला अभी लग रहा होगा लेकिन ये आपका माइंडसेट में फिट हो जाएगा, तो आपको कोई भी ऐसा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, RPT ऊपर की साइड लिख देता हूँ, RPT डिवाइडेड बाय योर स्टॉप लॉस SL। RPT कितना है आपका 1250 और स्टॉप लॉस कितना है आपका 2 रुपये का, ऊपर डिफाइन किया था ना। RPT आपका 1250, आपका स्टॉप लॉस 2 रुपये का, तो आपका जो क्वांटिटी निकल के आया है वो रहेगा, देखिए 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 5 625 शेयर्स ऑफ ICICI बैंक। ओके, ये तो हो गया आपका RPT, मतलब आपको 10,000 पे मैक्सिमम आप 1,250 लॉस करेंगे 10,000 पे। अब ये RPT बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए, तो बिगिनर्स के लिए जो RPT मैं बताता हूँ सही है वो है आपका 1%, सही बता रहा हूँ 1%।
मतलब 500 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर आपका 1500 की जगह 500 डिवाइडेड बाई 2, जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 250। ओके, 250 शेयर्स आपको बाय करने हैं 1% के RPT पर। आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और आपका टारगेट हिट करेगा तो आपका 1:2 का टारगेट है, तो आपका कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 10,500। और आपका 1:2 का टारगेट था तो 10,500 हो गया। 1:3 का टारगेट होगा तो आपका 10,750 हो जाएगा। 1:4 का टारगेट मिल जाता है ब्रेकआउट ट्रेड में, तो ब्रेकआउट ट्रेड का अगर एग्जांपल लिया है तो 11,000 आपका कैपिटल बढ़ के हो जाएगा अगर आपका टारगेट हिट करता है। तो ये फुल डिस्कशन था आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट के दोनों रूल्स डिस्कस कर लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको मिलने चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप समझिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो कितने बाय कितने का होना चाहिए, मैं बता रहा था, इतनी देर से कह रहा था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RRR भी लिख देते हैं, RRR रिस्क रिवार्ड रेशियो। और यहाँ पर आपका मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, वो होना चाहिए 1:2 का, क्योंकि 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में इससे छोटे रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम कभी इस ट्रेड में एंटर नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1:1 का भी रिस्क रिवार्ड रेशियो रख लेंगे तो आपको उतना ही लॉस होना है, उतना ही प्रॉफिट होना है। तो आपका अकाउंट नेट टू नेट में रहने वाला है। अगर कंपैरिजन देखें तो ज़्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से आपको 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, 5 ट्रेड में लॉस हो गया, तो आपका नेट टू नेट में अकाउंट रह गया। अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मतलब रिस्क क्या होता है, ऊपर की साइड हम लिखते हैं अपना स्टॉप लॉस, नीचे की साइड देखते हैं हम अपना टारगेट, उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना था 250 रुपीज़ का और टारगेट कितना था 500 रुपीज़ का, दोनों को कैंसिल किया 1/2 आया, तो ये हो गया 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। इस करके कैलकुलेट किया जाता है रिस्क रिवार्ड रेशियो को। और ये ज़्यादातर हम लोगों को ब्रोकर्स में या फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में दिख जाता है सीधे सीधे। जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं उसमें आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्वांटिटी, वो सब कुछ बता देता है। और अगर आपको अपना क्वांटिटी खुद डिफाइन करना है तो मैंने आपको फार्मूला शायद सब कुछ बता दिया है। और आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना है तो अभी वीडियो देखते रहिए, आगे बताने वाला हूँ। कितना सारा बात कह दिया एक सांस में। चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहना चाहिए आपका। इससे क्या होगा, अगर आपका 5 ट्रेड लॉस में रहा तो 5 ट्रेड में से ढाई ट्रेड तो होता नहीं है कुछ, मतलब जैसे आपका 2.5 ट्रेड मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 2.5 ट्रेड में आपका लॉस रिकवर हो जाएगा क्योंकि 1:2 का टारगेट है आपका। तो 1:2 के टारगेट में आपका 2.5 ट्रेड में क्या होगा, आपका जो अपना लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, और जो आपका 2.5 ट्रेड बचा 5 में से, उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, 2.5 ले लिया क्योंकि हाफ उसका 2.5 होता है 1:2 का। जैसे 1:3 का होता तो हम लोग एक अच्छा एग्जांपल ले पाते। चलिए तो समझते हैं अब स्टॉप लॉस को लगाना। स्टॉप लॉस को लगाना एकदम ही ऑप्शनल है आपके लिए देखना, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। यहाँ पर एग्जिट करना चाहते तो कर सकते हैं, बिगनर्स देख सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि वो लोग बिना मतलब की जगह पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाना अभी बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाती है। बहुत ही अच्छा तरीका है, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अपना स्टॉप वो ट्रेड करें। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कम चार्ट समझ में आता है तब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इंडिकेटर टैब दिख रहा होगा। शुरुआत में आपको इंडिकेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। जब आप शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग तो आपको इंडिकेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिकेटर टैब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरे सिंपली फेवरेट्स में एडेड है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये वाला जो इंडिकेटर है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड पर, और फिर यहाँ से क्रॉस करते हुए एग्ज़िट कर देना है। पाइवट पॉइंट्स लग चुके हैं। अब यही स्टॉप लॉस होता है। अगर आपका पाइवट छोटे छोटे हैं, मतलब पास में, जैसे यहाँ पर बिल्कुल पास में पाइवट हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे 2 पाइवट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर आपका यहाँ पर डाउन ट्रेड बन रहा होता। और अगर आपके दूर पाइवट रहते हैं जैसे यहाँ पर, तो आप इनके बीच में कहीं ले सकते हैं, मतलब मिडिल पोजीशन में। तो पाइवट्स कभी पास रहते हैं, कभी दूर रहते हैं, लेकिन
एक चीज़ एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि बाकी सब लोग भी ये बताते हैं। सेटिंग बताऊंगा जिससे आपके पाइवॉट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे और स्टॉप लॉस आपके अच्छे हो जाएंगे। सेटिंग बताऊंगा तो यहाँ पर पाइवट पॉइंट का इंडिकेटर आ रहा होगा। यहाँ पर फुली ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम देख रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू का पूरा सेटिंग दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपका जो भी ब्रोकर का चार्ट रहता है उसका आप सेटिंग में मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं ज़्यादातर। यहाँ पर ट्रेडिशनल दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑटो दिख रहा होगा, यहाँ पर 15 दिख रहा होगा। तीनों को नहीं बदलेंगे, 2 चीज़ों को बदलेंगे। ट्रेडिशनल से कर देना है हमको फिबोनाची और ऑटो से कर देना है हमको डेली पर। पीछे बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखी होंगी। देखिए ट्रेडिशनल करेंगे तो पीछे देखिए चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखिए पीछे चार्ट पर चेंज आ रहा है ट्रेडिशनल में और फिबोनाची में देखिए सब चीज़ें पास हो गई हैं, क्लोज़र हो गई हैं फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमको आ गई है। देखिए जैसे यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर हमको एक अच्छा ट्रेड मिला है। वाइट कलर ले लेता हूँ, बढ़िया सूट करेगा। यहाँ पर हमको एक अच्छा ट्रेड मिला है, बढ़िया ट्रेड है। थोड़ा सा वेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट यहाँ पर S1 मतलब सपोर्ट 1 पाइवॉट के हिसाब से S1 को ब्रेकआउट दिया है। और वैसे हम लोग जाने तो यहाँ पर एक पुराना रेजिस्टेंस था काफ़ी अच्छा, जिसको ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर हमारा 2 पाइवॉट का ये S2 और इसके नीचे वाले पाइवॉट का हमारा रहने वाला था स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा था यहाँ पर 1:2 का, 1:3 का। यहाँ पर वेट किया, लेकिन वो एक दिन बाद किया। यहाँ पर एक दिन पहले यही टारगेट हिट किया, काफ़ी अच्छा टारगेट बना। ऐसे करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब जैसे ये ऊपर वाले पाइवॉट्स ज़्यादा दूर दूर होते हैं, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पर हाफ पर लगा सकती हैं या फिर ऊपर की साइड में थोड़ा सा क्लियरेंस पर लगा सकती हैं। तो ऐसा कुछ आप करके अपना स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल समझाओ, मैंने आपको समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट का पूरा क्लास, एप्लीकेशंस, आपको सब कुछ समझ में आया होगा आई होप। अगर कोई भी डाउट रह गया हो मन में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर या फिर अगला वीडियो किसके टॉपिक के ऊपर बनाना है, क्योंकि फ्राइडे लर्निंग में हमको बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। फ्राइडे लर्निंग वैसे तो नाम ही रख दिया है यार, सैटरडे संडे को वीडियो आता है, आप लोग सोच रहे होंगे, पर मान लिए फ्राइडे लर्निंग है हमारा। ये फ्राइडे लर्निंग सीरीज़ चल रहा है। प्लेलिस्ट भी बना दूंगा फ्राइडे लर्निंग का, ताकि आपको फ्राइडे पे जो भी वीडियो आती हैं और उनका आपको एक अलग सेक्शन मिल सके, वहाँ पर आप देख सकें इन सारी वीडियोज़ को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था, एक बात बताता हूँ आपको, इसके पहले जो वीडियो बना रहा था मैंने क्या किया, ट्रेडिंग व्यू पर था पहले 4 मिनट का मैंने आपको समझाया एप्लीकेशंस वगैरह। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर दिया, इस बटन से वीडियो को स्टॉप कर दिया। और बटन से वीडियो को स्टॉप करने का जैसे ही मैं मूव कर गया अपनी नोट्स की स्क्रीन पर, मैं वीडियो को चालू करना भूल ही गया और मैंने सब कुछ समझा दिया। और फिर ये दोबारा बना रहा हूँ अगले दिन। आपके लिए डबल मेहनत हो गई, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो भाई। इतना कुछ कर रहा हूँ, ऐसे करके 2 बार वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। तो वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरी मेहनत अच्छी लगेगी आपको कि मेहनत मैंने की है उसका मुझे फल मिल गया। तो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।